नमस्कार। वार्ड विकास के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक बार फिर हम वार्ड विकास के मुद्दों पर हमारे साथ मौजूद है शंकर ठाकुर जी। और मैं आपको बता दूं, ये पिछले बार दो नगरीय निकाय चुनाव में चुनाव लड़ चुके हैं। चूँकि इस बार अब कुछ ही समय पश्चात जो है निकाय चुनाव की भी तैयारी चल रही है। आरक्षण की दुर्ग निकाय की बात करें तो आरक्षण की घोषणा हो चुकी है वार्डवार। इस वार्ड से कौन सा प्रत्याशी लड़ेगा इसकी कवायद भी चल रही है। शंकर ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद है और उनका भी किस वार्ड से लड़ने का मन है और किन मुद्दों को लेकर वो चलेंगे। हमारे साथ शंकर ठाकुर जी मौजूद है। बताएंगे किस वार्ड से अपने लड़ने की तैयारी चल रही है, किन मुद्दों को लेकर और क्या मन बनाकर चल रहे हैं। सभी को नमस्कार। जय छत्तीसगढ़ महतारी। मैं शंकर ठाकुर, आम आदमी पार्टी सहार उपाध्यक्ष। तो मैं 2 बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 2 पंचवर्षीय चुनाव लड़ चुका हूँ। सभी के आशीर्वाद से मैंने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। इस बार फिर से मैं वार्ड 15 सिकोला बस्ती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। जब मैं अपने वार्ड में गया सिकोला बस्ती पे तो बहुत सारे जनता लोग से पूछा भी, बातचीत भी किए। मैंने अपने बारे में बताया कि मैं क्यों चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो हम लोग बताया कि यहाँ समस्याएं बहुत सारी है, तो वो सब चीज़ को देख के मैं आगे आ रहा हूँ और सभी के आशीर्वाद से चुनाव लड़ने की तैयारी है। जब वार्ड में गया मैं बातचीत भी किया तो बहुत सारी समस्याएं, जैसे नालियाँ वहाँ की साफ़ नहीं हो पाती। कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ सीसी कैमरा ये सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग की शाम होता है, रात होता है, तो बहुत सारे लड़के भी है, कुछ भी मतलब बहुत सारी चीज़ें दुर्घटनाएं होती रहती है। जैसे स्कूल में जो पढ़ाई लिखाई होता है वो सब चीज़ भी नहीं है अभी। अब बाकी स्कूल में भी जाके देखोगे तो स्कूल ऐसा है कि स्कूल की जो दीवारें होती है साफ़ रहनी चाहिए, तो उस दीवार पर सिर्फ पढ़ाई और शिक्षा का उसमें चित्र बना रहा है। ये सब चीज़ सारी चीज़ देखना चाहिए। तो ये सब चीज़ भी देखा हूँ तो भी काफ़ी मुझे बहुत अजीब लगा कि स्कूल जैसे चीज़ को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। वहाँ फ्लैक्स ये सब बहुत सारी चीज़ें लगा के रखे हैं। वार्ड विकास की जहाँ बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वार्ड की मूलभूत बुनियादी सुविधाओं की बात होती है जी। आप वार्ड 15 की चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो आपको वार्ड 15 में क्या ऐसी बात नज़र आती है कि वार्ड विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, जैसे देखा गया कि वार्ड नंबर 15 पे गए, सबसे पहले तो ये है कि वहाँ की जो सड़कें हैं वो निर्माण के रूप में किया गया था, लेकिन अच्छे सड़कें बनी नहीं है। वहाँ सड़कें भी बहुत सारा गड्ढा है, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ नालियाँ जाके देखें, नालियाँ बहुत ज़्यादा जाम होती है जिससे बदबूआँ आती रहती है, वो नालियाँ भी साफ़ नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि बीते 5 साल में कोई वार्ड का विकास का काम नहीं हुआ है वार्ड 15 में। नहीं, उतना कुछ काम नहीं हुआ। आप चाहे जाके वहाँ देख सकते हो, क्योंकि काम हुआ रहता तो मेरे पास ये समस्याएँ नहीं आती। ये समस्याएँ आई है सामने, इसलिए मैं वार्ड 15 से खड़ा हो रहा हूँ। बात समस्याओं की कर रहे हैं तो पिछले बीते 5 साल वहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी रहे जो निर्वाचित होकर के आए। नहीं, वो नहीं कर पाए, इसलिए क्या है वहाँ के वार्डवासी लोग नाराज़ भी हैं। आप वहाँ जाके अगर देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वार्डवासी खुद बोलेंगे, क्योंकि वार्डवासी यही बोलते हैं कि जब चुनाव होता है तभी लोग आते हैं और चुनाव में जीतने के बाद लोग नहीं आते, उसका भी काम करेंगे बोलते, उसको भी करते नहीं है। अब वाकई में सही चीज़ है, जब जाके देखे तो वो काम नहीं हो पाया। स्कूल के जो अपना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है उसके पीछे जाके देखिए, वहाँ साफ़ सफाई नहीं है, कचरा वहाँ भी पड़े रहता है। और अपना जो सिकोला बस्ती का जो तालाब है, जो जल कुंभी कीचड़ ये सब चीज़ में भरा पड़ा है और उसकी सफाई बहुत कम होती है। मतलब 5 साल में एक बार हुआ होगा तो एक बार हुआ होगा। जब मेरा कहना ये कि जो तालाब है वहाँ आसपास के जितना भी वार्ड है, मोहल्ला है, वो सभी तालाब में नहाना धोना आके कुछ कार्यक्रम भी होता है, उसमें नहाना सब चीज़ होता है। लेकिन उस तालाब में आप खुद जाके देखोगे, पानी देख के ऐसा लगेगा कि इसमें नहाते लोग कैसे हैं। अब गंदे पानी से इंसान को मजबूरी नहाना पड़ता है क्योंकि वहाँ कोई ऐसा रास्ता नहीं बना है। तो हर 4-6 महीने में ना उस जो तालाब है उनकी सफाई होनी चाहिए। लेकिन आप खुद जाके देखोगे 5 साल में मुश्किल से एक बार सफाई हुआ है कि वैसी का जस का तस पड़ा है। आप खुद जाके देख सकते हो, पानी देख के नहाने का भी मन नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ देखता हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है। शंकर जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप बीते 2 पंचवर्षीय चुनाव लड़ चुके हैं, चूँकि आपको नगरीय निकाय चुनाव में चुनाव लड़ने का भी अनुभव है और आप बता रहे हैं कि वार्ड 15 में समस्याओं का अंबार है और आपने काफ़ी सारी समस्याओं का एक सिलसिला गिनाना भी शुरू कर दिया है। क्या लगता है इस तरह के समस्याओं को आप जो है बता करके या जनता की सिंपैथी लेना चाहते हैं, या क्या लगता है इस पर आपके वार्ड 15 के लोग जो भरोसा करेंगे आपकी इन बातों पर? बिल्कुल, मैं इन बातों पे भरोसा करेंगे। कारण यह है कि पिछले कई वर्ष से देख रहा है बीजेपी कांग्रेस हमेशा वहाँ पार्षद बनते हुए आ रहे हैं, लेकिन काम जस का तस वैसी का वैसी रहता है, समस्याओं का अंबार पड़ा रहता है। और जिस हिसाब से देखा जाए आज नहीं पे 60-70 साल हो गया बीजेपी कांग्रेस हमेशा पार्षद बनी, लेकिन समस्याएं वहीं का वहीं हैं। तो ये सब चीज़ मैं उनके सामने रखूँगा भी। और साथ में ये है कि अगर उन लोग मुझे और सभी के आशीर्वाद से वहाँ मैं पार्षद
बन सकता हूँ या पार्षद के रूप में वहाँ खड़ा हो रहा हूँ और सभी का आशीर्वाद से अगर पार्षद बन गया तो ये सभी समस्याओं का समाधान भी करूँगा। और मेरा कहना ये कि पार्षद का जो काम है वो तो मैं तहे दिल से कहूँगा, ईमानदारी से, लेकिन मैं कुछ अच्छा भी करूँगा जो पार्षद के काम में नहीं हो के कुछ अच्छा है। जैसे गरीब के हित के लिए मैं एनजीओ भी खोलना चाहता हूँ। ये पार्षद के काम में नहीं आता, लेकिन वो चीज़ मैं करूँगा कि वो गरीब के लिए एनजीओ का खुलता है तो गरीब लोग को बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि एनजीओ के बारे में सभी लोग जानते हैं, एनजीओ सिर्फ ओनली गरीब लोगों का ही सेवा करती है। ये तो आपने दावे और वादे गिनाने शुरू कर दिए। वार्ड 15 का आपने पूरी तरह से मुआयना किया है एक आध बार? जी बिल्कुल किया। क्या चीज़ें ऐसी लगती है कि इस वार्ड में इन चीज़ों का होना बहुत ही आवश्यक है? उस वार्ड में जैसे कि है कि जगह जगह पे सीसी कैमरा होना चाहिए, कि दुर्घटनाएं बहुत सारी होती है। फिर उसके आप देखोगे कि धमदा नाका से लेके अपना सिकोल बस्ती जो रोड है, वहाँ आप देखो रोड में बहुत सारे फल लगता है, सब्जी ठेला सभी लगे रहते हैं, तो वो रोड में लगे, उससे बहुत सारी दिक्कत भी होती है, आने जाने वाले को दिक्कत का सामना ही करना पड़ता है। कुछ दुर्घटनाएं भी हो चुकी है कई बार वहाँ, तो सब चीज़ को भी देखना पड़ेगा। उन जो रोड में जो दुकानें लगा रही उनको साइड में दुकानें लगाने देना है, ताकि वहाँ से मोहल्ले में आने जाने में कोई दिक्कत भी ना हो। आपने एक तरह से कहीं ना कहीं एक जानकारी दी कि वार्ड 15 में काफ़ी सारी समस्याओं का अंबार है। चलिए मान के चलते कि वार्ड 15 की जनता आप पर भरोसा भी करती है और आपको कहीं ना कहीं जिताने का एक वायदा भी करती है, तो क्या ऐसे विकास के मुद्दे फिर वार्ड 15 में दिखाई देंगे कि ये इन विकास के मुद्दों पर वार्ड 15 का विकास संभव हो पाएगा? अगर जनता मुझे चुनती है तो किसी भी समस्याओं का समाधान मैं बिल्कुल तहे दिल से करूँगा। और समस्याएं तो मेरे आने के बाद मैं समस्याएं बहुत मुश्किल से मुश्किल 90% 99% समस्याएं पूरी सॉल्व कर दूँगा। हर कोई चाहता है, हर वार्डवासी, कि मेरे वार्ड में कुछ यूनिक हो, हट के काम हो, या जितनी रोड की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, त्वरित निराकरण हो। इन समस्याओं को जनता चाहती है। आपका मन में क्या एक अंदेशा है या क्या एक ऐसा चाह लेकर के चल रहे हैं कि वार्डवासी आप पर भरोसा करें? वार्डवासी इसलिए भरोसा करेंगे मेरे ऊपर क्योंकि मैं काम करके उनको दिखाऊंगा। क्योंकि अभी शायद बहुत लोग को ये जानकारी भी नहीं है, जो गरीब लोग को जानकारी रहना चाहिए कि उनको किसी भी इंसान की ज़रूरत भी नहीं है, ना किसी पार्षद, ना किसी नेता, ना किसी अधिकारी। क्योंकि अभी देखा जाए कि ऑनलाइन एक साथी ऐप आता है। अगर आपके वार्ड में कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो, तो आपको किसी को भीड़ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप उस जो ऐप है साथी ऐप का के, उस ऐप में आप पूरी जानकारी उसमें डाल सकते हैं। और उस ऐप में जानकारी डालने के बाद हफ्ते 10 दिन के अंदर जो भी कार्रवाई करना है, जो भी ऊपर से अधिकारी बैठे हैं, जिस समस्याओं का हल करना है, वो अधिकारी आके उस समस्या का हल करते हैं। तो उसमें मेरा कहना यह है कि आम इंसान को ज़्यादा भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। मैं जो अपना काम करूँ वो तो मैं करूँगा ही, लेकिन अगर लगता है कि ये इंसान भी काम नहीं कर पा रहा है, पार्षद काम नहीं कर पा रहा है, नेता काम नहीं कर पा रहा है, तो अपने साथी ऐप का हेल्प से अपना वार्ड में विकास करवा सकता है। अच्छा, काफ़ी समय से आपकी आम आदमी पार्टी में सक्रियता देखी जा रही है। कहीं ना कहीं आप हर मोर्चों में, हर कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। क्या लगता है इस बार आम आदमी पार्टी आपको भरोसा रखते हुए आपको टिकट देगी? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी मुझे निराश नहीं करेगी, क्योंकि मेरा काम मैं जिस हिसाब से हमेशा मीटिंग हो रहा है, जहाँ भी मतलब आंदोलन हो रहा है, सभी जगह मैं जा रहा हूँ, अपना समय सब दे रहा हूँ, साथ में अच्छे काम में भी वर्क कर रहा हूँ। तो मुझे आम आदमी पार्टी निराश नहीं करेगी। लगभग टिकट सभी के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिलेगी। कि लोग जो बीजेपी और कांग्रेस पर ही ज़्यादातर भरोसा करते हैं। और आम आदमी पार्टी हालांकि राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ की जनता क्षेत्रीय पार्टी पर भरोसा नहीं करती है, तीसरी पार्टी पर भरोसा नहीं करती है। ऐसे में क्या लगता है, आप आम आदमी की पार्टी के बैनर तले लड़ने की बात कर रहे हैं और वार्ड की जनता आप पर भरोसा करेगी? देखो, ये जो पार्टी की बात करें, राष्ट्रीय पार्टी का के जैसे आपने कहा, तो मेरा कहना ये कि पार्षद चुनाव होता है, व्यक्तिगत चुनाव होता है। इसमें पार्टी की छवि बहुत कम देखा जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत चुनाव है तो उस व्यक्तिगत चुनाव पे इंसान को देखा जाता है कि वो इंसान हमारे लिए उस वार्ड में काम कर सकता है या नहीं। क्योंकि पार्षद चुनाव वही है कि व्यक्तिगत चुनाव होता है। अगर इंसान अच्छा है तो बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे, चाहे निर्दलीय रहे, चाहे आम आदमी पार्टी क्यों ना रहे, उसमें इंसान वो नहीं कहेगा। सिर्फ इंसान अच्छा होना चाहिए ताकि सरकार से लड़ के झड़ के उस वार्ड में विकास कर सके और गरीबों की मदद कर सके। एक आध बड़े मुद्दे गिना दीजिए जो आपने सोच के रखे अपने मन में कि ये मैं अपने वार्ड में, इस वार्ड में करके दिखाऊंगा। बड़े मुद्दे तो है कुछ चीज़ें, लेकिन अब जैसे देखा जाए कि सिकोला बस्ती पे जैसा शौचालय है, वो भी हमेशा साफ़ सफाई होते नहीं रहता है। उस चीज़ को भी
ऐसा है कि पार्षद का जो काम है वो हफ्ते 10 दिन में वहाँ जाके साफ़ सफाई देखना चाहिए। और बड़े मुद्दे की बात किया जाए तो सबसे पहले ये है कि मैं वहाँ सीसी कैमरा सभी जगह पे लगाऊंगा। जो वहाँ अपना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है उसके पीछे वो कचरा यार्ड जैसे बना हुआ जहाँ कचरा डंप होता है उस चीज़ को हटाऊँगा। तालाब जो है वहाँ साफ़ सफाई नहीं होता तो महीने में एक बार, हमेशा महीने में एक बार वहाँ साफ़ होते रहेगी। और भी चीज़ें, छोटी हुई चीज़ें जो जनता के हित में मैं चाहूँगा कि वो काम हो। बिल्कुल, ये थे शंकर ठाकुर जी। बता दूं कि काफ़ी लंबे समय से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वो अपना कार्य दे रहे हैं और चूँकि अभी आगामी दिनों में नगरीय निकाय चुनाव है और जिनकी आरक्षण की घोषणा हो चुकी है, तो अगर वार्ड 15 की बात करें तो वार्ड 15 में जो है एसटी कास्ट लड़ने की बात कही जा रही है और शंकर ठाकुर जो है वार्ड 15 से लड़ने की बात कह रहे हैं। वार्ड 15 में काफ़ी समस्याओं का अंबार भी गनाया। और राजधानी रिपोर्टर के लिए लोकेश साहू।